दुबई और यूएई का विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, करना चाहते हैं या करवा रहे हैं किसी से, कितना टाइम लगता है? क्योंकि बहुत सी है ना माइंड में ऐसी बातें बताई जाती हैं, 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। एक्चुअली टाइम कितना लगता है, प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके जो माइंड में चीज़ें हैं ना सारी क्लियर कर दूंगा, ताकि आप लोग खुद सियाने हो, समझदार हो और आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब लाजमी कर लो, ठीक है? क्योंकि आगे आप ही की पते की इन्फॉर्मेशन आने वाली है और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन आता है, आपने यूएई या दुबई का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। अब अप्लाई कहाँ से करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन टाइम कितना लगता है ये सबसे मेजर क्वेश्चन आता है। टाइम लगने के लिए सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ों को जानना है कि भाई आपको अप्लाई करने के लिए पहले बात है डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चाहिए, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रोवाइड होंगे तो आप प्रोसेस कर सकते हैं। पासपोर्ट की कॉपी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए। अब ये 2 डॉक्यूमेंट जब आपके पास है ना, तो आपको अप्लाई करना है। अब अप्लाई कहाँ से करना है, कौन सी वेबसाइट है, उसके ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले भी डाली है और अपकमिंग डेज में आने वाली है, सब्सक्राइब करके रखिए। ट्रैवल एजेंट को आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, ठीक है? अब ट्रैवल एजेंट आपको बोलता है कि 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, 2 हफ्ते का टाइम लगेगा, 10 दिन का टाइम लगेगा। ये आप सुन रहे होंगे ना बातें, ट्रैवल एजेंट आपको बता रहा होता है, ठीक है? एक्चुअली टाइम कितना लग रहा है और प्रोसेस क्या हो रहा होता है। जब भी आपने डॉक्यूमेंट इसको दिए हैं ना, तो ये ट्रैवल एजेंट के पास एक लॉगिन डिटेल होती है, ठीक है? क्योंकि वो रजिस्टर्ड होता है, लाइसेंस्ड होता है, तो वो लॉगिन के अंदर ना GDRFA, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर हर वीज़े की टाइपिंग की जाती है और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाता है। समझने की कोशिश करें, GDRFA एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसके ऊपर आपके टाइपिंग होती है वीज़े की, और इसके आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपलोड कर दिए जाते हैं। अब अपलोड करते हुए डॉक्यूमेंट्स, आपकी ये पिक्चर और ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए। कभी कभी एजेंट लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं, फादर नेम, सर नेम, वो बाद में बात बताऊंगा, जहाँ पे कुछ एरर्स आते हैं और वो एरर्स आपके मत्थे डाल दिए जाते हैं, उसके ऊपर मैं अलग बात करूंगा। अब ये डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होने पे और उसके बाद वीज़ा कॉपी डाउनलोड होने में मैं आपको मैक्सिमम बता दूं 24 से 48 घंटे का टाइम होता है, एज पर द सिस्टम टाइम, ठीक है? लेकिन आपको बोला जाता है कि 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे या 8 दिन लगेंगे। क्यों बोला जाता है, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि बफर टाइम क्यों रखा जाता है या एडिशनल डेज आपको क्यों बोले जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गेम आती है ट्रैवल एजेंट की, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे होते हैं ना, हर ट्रैवल एजेंट के पास ना कोटा सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 कोटा, तो उसने दिन के 10 वीज़े ही डालने हैं। अब उसके पास इन क्यूज वीज़े तो पड़े हुए हैं, 15, 20, 30 वीज़े पड़े हुए हैं। अब वो प्रोसेस लाइन से करेगा ना, जो पहले आए उनको डालेगा, तो आपसे डॉक्यूमेंट लेके क्यू पे लगा दिए जाते हैं कि भाई आपका जब नंबर आएगा तो आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको बोला जाता है 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, व्हाटसोएवर। और कुछ ट्रैवल एजेंट इनके पास जगह होती है, वो एक बफर टाइम, एक एडिशनल टाइम रख लेते हैं, ताकि इन केस के अगर आपको डिले भी आता है ना आगे सिस्टम से, और डिले क्यों होता है उसका भी रीज़न बताऊंगा, तो उनके पास जवाब जो बताने के लिए कि भाई ये भी टाइम है, प्रोसेस हो जाएगा। तो 24 से 48 घंटे मैक्सिमम सिस्टम टाइम है, आपका वीज़ा आ जाता है। इन केस आपका वीज़ा GDRFA की वेबसाइट के ऊपर, वो कहते हैं चेकलिस्ट के अंदर ना चला जाए, वो कहते हैं ना सिक्योरिटी चेक्स में जाके ना फंस जाए ड्यू टू सम नेम और समथिंग एल्स, या आप पहले कभी आए हुए थे, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कन्फ्लिक्ट आ रहा है नाम के अंदर, तो उस वजह से डिले हो सकता है। अब आप लोगों को समझने वाली चीज़ है ना कि आप अपने माइंड में जब भी किसी ट्रैवल एजेंट को दे रहे हैं ना, अगर वो आपको 10 से ज़्यादा दिन का टाइम दे रहे हैं ना, इट मीन्स उसके पास बहुत रश है, ठीक है? और वो थोड़ा टाइम लेके निकालेगा। लेकिन कुछ लोग कह देते हैं, क्योंकि आप उनका दिमाग बाद में ना खाएं, तो वो कहते हैं कि भाई निकाल जाएगा तो दे देंगे, इनको ज़्यादा टाइम ही बताओ। अब ये जो वीज़ा है ना, जब आपका GDRFA के ऊपर अपलोड हो जाता है, टाइपिंग हो जाती है, प्रोसेस में डल जाता है ना, जब ये वीज़ा आ जाता है तो वहाँ पे ट्रैवल एजेंट के जो लॉगिन डिटेल होता है, वहाँ पे आपकी कॉपी अपलोड हो जाती है, जो वीज़ा कॉपी होती है, वो वीज़ा कॉपी डाउनलोड की जाती है और आपको दे दी जाती है 30 डेज़ का, 60 डेज़ का वीज़ा, ठीक है? और यही सेम प्रोसेस किया जाता है जब आप वीज़े को एक्सटेंड कराते हैं विद इन द कंट्री। मेरी बात समझ रहे हैं आप? उनको डॉक्यूमेंट तो उसके पास ऑलरेडी होते हैं आपके, क्योंकि आपके पहले उसी के वीज़े पे आए हैं, लेकिन उसने रीअप्लाई करना होता है टू द GDRFA, तो वो और ज़्यादा जल्दी निकल आता है कंपेरेटिवली फ्रेश वीज़ा, क्योंकि आप ऑलरेडी इनसाइड द कंट्री हैं। आई होप आपको माइंड क्लियर हो गया होगा। अब अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताना है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा, खुद अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या इसमें क्या कहते हैं प्रोसेस टाइम मैंने आपको बता दिया है। 24 से 48 घंटे हैं सिस्टम टाइम, लेकिन आपको 3 से 4 दिन बोला जाएगा और मैक्सिमम 7 डेज़ का टाइम बोला जाएगा।
10 दिन से ऊपर जो भी बोलेगा समझ लें दाल में थोड़ा सा काला है समझे ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा ट्रैवल एजेंट खराब है, हो सकता है उसके पास पीछे काम ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। GDRFA के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। वीडियो को दोबारा से लाइक शेयर कर दीजिए जिन्होंने शुरू में नहीं किया था। अपकमिंग डेज के अंदर आपके इन्फॉर्मेशन की पते की बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।